हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम तो हो गया है ख़त्म और अब ये समझ नहीं आ रहा है कि सर करें क्या। सोचा तो ये था कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो फिर खूब मस्ती करेंगे, खूब टाइम पास करेंगे, बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे। लेकिन अब 2 दिन हो गए एग्ज़ाम ख़त्म हुए, एकदम से बोरियत हो रही है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। चलो तो आओ इसी पर कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं कि अब क्या, नाउ व्हाट, क्या कर सकते हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देखिए जी, आप अगर एग्ज़ाम अच्छे से दे चुके हो, आपको लगता है कि भाई ठीक है मेरे सारे एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे हुए थे, किसी भी पेपर में कोई डर या भय आपके मन में नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप कॉन्फिडेंट हो अपनी नई सीए इंटर की जर्नी में जाने के लिए। आपको पता है ठीक है यार, मैं क्लियर कर ही जाऊँगा और मैं आगे इंटर में बढ़ जाऊँगा। हो सकता है आपके मन में ऐसा विचार हो कि यार मेरा एक पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया था, मेरा पेपर ख़राब हुआ था, या एक पेपर में मुझे डाइसी लग रहा है, कहीं ना कहीं रिज़ल्ट को लेकर आप श्योर नहीं हो, एक 50-50 जोन में हो कि आपको लगता है कि मैं पास हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता, और पता नहीं क्या होगा। और हो सकता है या फिर आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि भैया इस बार तो पेपर मेरे बेकार ही हुए हैं, मुझे खुद से पता है और मैं इस बार क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि मेरा इस बार तो नहीं होने वाला और अब तो मुझे मई के अंदर ही अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 3 तरह की कैटेगरी हो गई। अब एक एक करके सोचते हैं कि क्या करना चाहेंगे। अब अगर आप सबसे पहले 3rd कैटेगरी से शुरू करता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था और किसी भी एक पेपर में आप थोड़े से डाउटफुल हो, आपको लग रहा है कि यार ये पेपर तो मेरा बेकार हुआ था या ये अटैम्प्ट में तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, तो मेरा तो सिंपल सा सजेशन आपको यही होगा कि आप बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपना स्टार्ट कर दो। और कैसे स्टार्ट कर दो, जो भी आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है ना, उस सबसे वीक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दो। यानी जो भी पेपर आपका सबसे ख़राब सा हुआ उसी पेपर से स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो क्या है भाई, कुछ नॉलेज ही बढ़ेगी। और इत्तेफाक से अगर पास हो गए तो ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पढ़ाई करी थोड़ा सा वो वेस्ट हो जाएगी, लेकिन ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी थोड़ी पढ़ाई ग्रेजुअली पढ़ना शुरू कर दो। और क्या स्टार्ट करो, जो भी आपने चारों सब्जेक्ट्स में या तो कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे, या जो भी रीज़न था जिस वजह से एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, या कोई टॉपिक जो मुश्किल लगता था, उन्हीं टॉपिक को अभी पढ़ना शुरू कर दो, है ना। अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इको, जिस भी सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक में मुश्किलात थी वो टॉपिक ही पकड़ लो और उसको शुरू कर दो। तो आपको तो अब ज़्यादा सेकंड थॉट रखना नहीं है, आपका काम तो है शुरू करना पढ़ाई। अब दूसरे जो बच्चे हैं जो बिल्कुल 50-50 जोन में हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि यार मैं पास भी हो सकता हूँ, जिनको लग रहा है यार नहीं भी हो सकता। अब पढ़ूंगा तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि वही किताबें अभी एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम भी ठीक हो गए हैं, और आगे का पढ़ लूँ, इंटर का पढ़ लूँ, या पता नहीं क्या पढ़ लूँ ऐसा कि मैं पता चला नहीं हुआ तो वो भी पढ़ाई मेरी वेस्ट हो जाएगी। तो आप सबसे ज़्यादा जोन में हो कि भाई हम क्या करें। तो आपके लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। देखो, ये जो आपका टाइम पीरियड है, अगला लगभग मोटा 30 दिन, 1 महीना जो आपके पास समय है, अब इसमें आप कुछ अपना वैल्यू एडिशन करो। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। वैल्यू एडिशन किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। देखो, आप सीए का कोर्स कर रहे हो, फाइनेंस की नॉलेज ले रहे हो, तो मेरा आपको ये सजेशन है कि भूल जाओ फाउंडेशन अभी, भूल जाओ इंटर अभी, आप इन 30 दिनों में अपना कोई भी एक वैल्यू एडिशन करो, कुछ सीखो, कुछ भी लर्न करो। रिलेटेड टू फाइनेंस कर सकते हो। अगर आप रिलेटेड टू फाइनेंस कुछ सीखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा और अच्छा लगेगा, एक नॉलेज गेन होगी। और इनफैक्ट अगर आप रिलेटेड टू फाइनेंस भी नहीं सीखना चाहते, आपको लगता है यार मैं तो कुछ और ही, मेरी हॉबी है या मेरा तो कुछ और ही मन करता है करने का, तो आप कुछ और भी चीज़ सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो। यानी कि ये 1 महीना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी हॉबी जो है, जो करना चाहते हो, चाहे उसको प्रमोट करो, उस पे टाइम इन्वेस्ट करो, या कोई स्किल अगर सीखना चाहते हो, जो भी आपको पसंद हो काम, जो भी वो सीखो, उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो। और मैं आपको एक छोटा सा सजेशन और दे देता हूँ। मेरा एक चैनल है सीए पराग गुप्ता ट्रेडर के नाम से, जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, फंडामेंटल, टेक्निकल पर छोटी छोटी वीडियोज़ बना रखी हैं नॉलेज पर्पज़ से। आप जाकर वो चैनल चेकआउट करो, वहाँ पर आप वो चैनल देख लो, उसकी वीडियोज़ हैं, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं, थोड़ी सी वीडियोज़ हैं। उन वीडियो से ही आपका एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा रिलेटेड टू शेयर बाज़ार क्या है, उसकी बेसिक टर्म्स क्या है, कैसे काम होता है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये भी, मतलब इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने तो एक एग्जांपल दिया, लेकिन आप अपने स्किल्स पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। हार्ड स्किल सीख सकते हो, सॉफ्ट स्किल सीख सकते हो। अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। या आपको लगता है कि मेरी राइटिंग थोड़ा वीक थी, मैं लैंग्वेज नहीं बना पाता हूँ, तो इंग्लिश की लैंग्वेज
राइटिंग पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब इस तरह के छोटे छोटे ड्रिल्स आप निकाल कर अपना इस समय को यूज़ कर सकते हो। बाकी तो मस्ती तो करोगे ही, खैर वो तो जितना मर्जी मैं मना करूँ तब भी करोगे, तो उसको तो मैं मान ही नहीं रहा। अच्छा, अब आते हैं जी पहली कैटेगरी के हमारे होनहार चीते, जो श्योर हैं कि भैया अपना तो क्लियर है, अब देखो आगे का क्या करना है। तो देखो आपके लिए भी सेम स्किल वाली चीज़ एप्लीकेबल है, ऑब्वियसली वो तो करना ही करना है अगर आप कर सकते हो तो। लेकिन हाँ, आपको चलो एक छोटी सी गाइडेंस दे देता हूँ कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो क्या पढ़ सकते हो। देखो सीए इंटर के अंदर आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें 4 तो बिल्कुल नए हैं तो उनको तो अभी टच ही मत करो, भूल जाओ। लेकिन अकाउंटेंसी और लॉ, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप क्या करते हो, फाउंडेशन में भी पढ़ते हो। तो सबसे पहले आपको मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अकाउंट्स के अंदर भी और लॉ के अंदर भी। लॉ के अंदर आप कॉरपोरेट लॉ जो पढ़ते हो या कंपनीज एक्ट जो है वो सेम, मतलब डिटेल्ड वर्जन आपका आगे भी आता है सीए इंटर के अंदर, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हो। उससे होगा ये कि अगर आपका फाउंडेशन नहीं भी क्लियर हुआ तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपने लॉ जो पढ़ना है काम आ जाएगा। लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं कि आप क्लियर कर ही लोगे। तो अच्छी बात ये होगी कि लॉ जो है वो आपको इंटर में भी पढ़ना है, तो ये टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा, है ना। तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप थोड़ा थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि लॉ क्या है, एक स्टैट्यू है, उसको पढ़ के आप समझना जानते हो, तो धीरे धीरे भी पढ़ोगे तो कुछ कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह अकाउंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। अकाउंट्स में आप के वैसे तो टोटल 15 चैप्टर्स होंगे। आप वेबसाइट पर जाकर स्टडी मटेरियल निकाल के चैप्टर नंबर 11 ढूंढना और वो चैप्टर नंबर 11 की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो चैप्टर पढ़ना आपको बड़ा मज़ा आएगा। सर क्यों? वो चैप्टर जो होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अब इसके अंदर आपने क्लास 12th में, अगर आपको याद हो, कंपनी की बैलेंस शीट बनाना, पीएनएल बनाना और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, ये पूरा चैप्टर है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेम बिल्कुल 12th की तरह ही है, ऑब्वियसली सीए इंटर का चैप्टर है तो इसकी डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन फंडे तो वही होंगे, कॉन्सेप्ट तो वही होंगे, एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही रहेगा, बदल तो जाएगा नहीं। उस चैप्टर की स्टडी कर लो। एक तो उससे क्या है, आपके मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ग्रिप आ जाएगी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बैलेंस शीट है, अगर सीए को बैलेंस शीट बनानी नहीं आती तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो ये चैप्टर धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। पीएनएल का फॉर्मेट देखोगे, आइटम्स पढ़ोगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखोगे, आइटम्स पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से सीख जाओगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में पढ़ रखा था तो आपको बहुत आसान लगेगा। और इसमें अगेन अगर आपके बेसिक्स वीक है उस चीज़ को लेकर तो आप मेरी क्लास 12th की वीडियोस भी पुरानी वाली रेफ़र कर सकते हो, उससे भी देख सकते हो अगर आपका मन है तो। और नहीं तो अदरवाइज़ आप सेल्फ स्टडी करोगे तो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली काम हो जाएगा। और ये चैप्टर आपके सीए इंटर के अंदर भी 14 से 16-18 नंबर तक की वेटेज रखता है, सोचो। तो ये काम आपको करना है बस। तो थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ लो, थोड़ा सा लॉ पढ़ लो, बस निकल जाएंगे आपके 30 दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई, अपने किसी न किसी स्किल्स को एनहांस करने पर फोकस करो, बी इट हार्ड स्किल और बी इट सॉफ्ट स्किल, ठीक है ना। बाकी तो मस्ती चल ही रही है, मस्ती करते रहो, टाइम वेस्ट जो चल रहा है वो तो करते ही रहो और अपना इंजॉय करते रहो, वो भी ज़रूरी है। एक टफ टाइम आपने निकाला है ना, प्रेशर लिया, अब प्रेशर रिलीज़ भी करो। तो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग को परेशान नहीं करना, दिमाग को ख़राब नहीं करना, रिलैक्स रहो 2-3 घंटे, जब बिल्कुल बोर हो जाओ मस्ती से तब उस टाइम पर ये आपको थोड़ा सा समय देना है, राइट। चलो, बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या कर रहे हो अभी, क्या कैसे टाइम पास कर रहे हो और आगे का क्या प्लान है आपका। और बाकी कोई और गाइडेंस चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपको उस पर एक वीडियो बनाकर आपको गाइड कर सकूँ। तब तक अपना ध्यान रखने का, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, बाय बाय।